हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। सो दोस्त, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने लिए सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें और म्यूचुअल फंड के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे और इसमें इन्वेस्ट कैसे करना। तो जान लेते हैं म्यूचुअल फंड के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। देखिए, म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसमें देखिए, आज शेयर बाजार में 5,000 से ज़्यादा लिस्टेड कंपनी है। अगर जिन्हें पिक करने नहीं आते, अगर वो लोग शेयर पिक करने जाएँ तो गलत कंपनियां चुनने की वजह से उन्हें लॉस भी हो सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें अगर दूसरा तरीका क्या है, अगर हम एक एक्सपर्ट से सलाह लें तो एक्सपर्ट की फ़ीस इतनी महंगी पड़ जाती है कि हम उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। दूसरा तरीका क्या है, हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में क्या है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग एक म्यूचुअल फंड को, कंपनी को पैसा देते हैं और म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है, फंड मैनेजर को हायर करती है और वो फंड मैनेजर शेयर बाजार में पैसा लगवाते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या, उसमें क्या है कि हम सभी लोग मिलके एक म्यूचुअल फंड को, भाई ये हमारा पैसा आप इसे मार्केट में लगा दो और उसमें से 1% आपका, यानी 1 करोड़ रुपए दिए तो उसमें से 1% आपका, तो 1 लाख रुपए आपका, बाकी हमारा मार्केट में पैसा लगवा दो। बेसिक कंसेप्ट ये है म्यूचुअल फंड का। इसके अलावा बात करें तो हमारे मन में एक क्वेश्चन उठता है, कल को ये म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई तो क्या होगा। तो देखिए, सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों को रेगुलेट करता है मार्केट का रेगुलेटर सेबी। तो इसके रूल और रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। अगर XYZ ऐसा होता है तो सरकार क्या करती है, एक बॉडी बना के इसके यूनिट मंगा के इसके यूनिट बेचकर जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें पैसे दे दिए जाते हैं। तो इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कल को कोई म्यूचुअल फंड कंपनी बंद हो गई तो उसमें दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें। देखिए, अगर आप 1 से 3 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं और आप थोड़ा रिस्क भी लेना चाहते हैं, बहुत कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप डेट फंड चुन सकते हैं। डेट फंड में क्या है, ये सरकारी बॉन्ड्स और गवर्नमेंट में पैसा लगाते हैं, जिसमें से FD से 2% का ज़्यादा का रिटर्न मिलता है। तो क्या आपको लगता है कि 2% ज़्यादा रिटर्न के लिए आपको रिस्क लेना चाहिए? इसके अलावा हाइब्रिड फंड, ये गोल्ड, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, ये तीनों जगह यहाँ पर पैसा लगाते हैं और इसमें 13% का आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप 3 साल से 5 साल तक के लिए इन्वेस्टर रह सकते हैं तो आप हाइब्रिड फंड चुन सकते हैं। इसके अलावा अगर आप 5 साल से ज़्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर चुन सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिस्क है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। तो आइए बात कर लेते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी म्यूचुअल फंड ये शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। तो फर्स्ट है लार्ज कैप जो खाली बड़ी कंपनियों में पैसा लगाते हैं। मिड कैप जो मीडियम साइज की जो कंपनी है उनमें पैसा लगाते हैं। और जो इसके अलावा स्मॉल कैप जो छोटी कंपनी में, जो भर्ती हुई स्टार्टअप कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा यंग है, बहुत यंग है, आप 20 से 25 सालों के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप मिड कैप म्यूचुअल फंड चुन सकते हैं। मिड कैप म्यूचुअल फंड में क्या है, मिड कैप म्यूचुअल फंड में अब 20 से 25 सालों के समय इन्वेस्टेड रहकर अच्छा खासा रिटर्न, 20-25% का रिटर्न आप पा सकते हैं। मिनिमम 17-18% का रिटर्न आप पा सकते हैं। इसके अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा कम रिस्क लिया जाए, रिटर्न भी अच्छे रहे, कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, तो आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड को चुन सकते हैं। मल्टी कैप में क्या है, ये सभी तरह की कंपनियों में इन्हें पैसा लगा रहता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी तरीके की कंपनियों में आपको पैसा इसमें लगा रहता है। मल्टी कैप, मुझे पर्सनली मल्टी कैप स्कीम पसंद है, मैं मल्टी कैप स्कीम में पैसा निवेश करता हूँ। इसके अलावा आप कम रिस्क लीजिए, चाहे रिटर्न भी रिस्क कम रहे, रिटर्न चाहे थोड़ा कम हो जाए तो उसमें चलेगा, तो आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, ये बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं। बड़ी कंपनियों जैसे टॉप की 100 कंपनियां हो गई, उनमें पैसा लगाते हैं। तो इसमें आपको 12 से 15% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा और इसमें रिस्क भी कम रहता है। इसके अलावा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आप ना ही लें तो अच्छा है, इनसे आप दूर रहें। होता क्या है कि आप जब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो उसमें आप छोटी जो उभरती हुई स्टार्टअप कंपनी है वो सारी कंपनियां उसमें रहती हैं।
तो होता क्या है, जब उसमें हम सेल का ऑर्डर डालने जाते हैं तो सामने से कोई खरीदार ही नहीं आता, क्योंकि उसे छोटी कंपनी कोई जानता नहीं है। वहीं अगर हम किसी बड़ी कंपनी के शेयर बेचने जाएं तो उसमें हजारों लोग खड़े हैं, लाखों लोग खड़े हैं, उसे जैसे कि टाटा, मारुति, इनके शेयर बेचने जाएं तो उसे बहुत सारे लोग खड़े हैं खरीदने के लिए, और इसमें छोटी कंपनी के लिए इसमें लोग खरीदते नहीं हैं, तो इसमें लोअर सर्किट लगता जाता है और हमारे रिटर्न खराब होते हैं। और तो अब हमें देखना है इन स्कीम में हमें पिक कैसे करना है। इसमें म्यूचुअल फंड पिक करने का इसमें 3 चीज़ें देखना। फर्स्ट हमें देखना है वो स्कीम बुरे टाइम में अच्छा परफॉर्म कर पा रही है, क्या वो कंसिस्टेंसी रिटर्न दे पा रही है कि नहीं, तो हमें ये चीज़ें देखनी। इसके बाद वो अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रही है कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको वैल्यू रिसर्च में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा फंड मैनेजर के बारे में हमें जाना, तो फंड मैनेजर के बारे में जानना है कि फंड मैनेजर पहले कौन सी स्कीम मैनेज करते थे, आज कौन सी स्कीम मैनेज करते थे, क्या ये जो फंड मैनेजर स्कीम मैनेज करते थे वो सक्सेसफुल नहीं है, कितने % का रिटर्न आए, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो जो हम उन्हें पैसा देते हैं और वो बाज़ार में लगाते हैं, इस चीज़ को चार्ज कितना करते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको उसमें देखनी है। अब बात करते हैं SIP के थ्रू करें कि लमसम। देखिए SIP तो आप कभी भी कर सकते हैं, उसे एवरेज आउट कर सकते हैं, यानी बैलेंस कर सकता है, मार्केट को एवरेज आउट कर सकता है। अब बात करते हैं लमसम में क्या है कि लमसम में आपको ये देखना है कि आप महंगे मार्केट में एंटर ना हो जाएं। देखिए मार्केट को तो कोई प्रोडक्ट नहीं कर सकता, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन एक तरीका है निफ्टी का पी रेशियो देखना। अगली वीडियो ये इसी के बेस पे आपको अगली वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको लमसम पैसा कब लगाना। अब बात करते हैं हमें रेगुलर के थ्रू इन्वेस्ट करना कि डायरेक्ट। देखिए रेगुलर में एक एजेंट होता है जो आपको 1% चार्ज लेगा, और म्यूचुअल फंड कंपनी भी 1% चार्ज लेती है, यानी 2 रुपये आपके कट जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाते हैं तो खाली कोई एजेंट नहीं होता, खाली म्यूचुअल फंड कंपनी आपका 1% रखती है, यानी 1 रुपये 100 में से 1 रुपये म्यूचुअल फंड कंपनी लेती है। तो डायरेक्ट प्लान का ये फायदा। अब बात करते हैं डायरेक्ट प्लान के लिए हमें कौन कौन सी वेबसाइट है, तो पैसा बाजार हो गया, पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, तो ये सारी स्कीम है जहाँ से हम ऑनलाइन पैसा लगा सकते हैं। तो हमें ऑनलाइन आजकल ऑफलाइन नहीं, आजकल तो ऑनलाइन तरीके से हम डायरेक्ट अपने मोबाइल लैपटॉप से इन सारी चीज़ों से हम पैसा लगा सकते हैं। तो अब बात इसका डिस्कशन में आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का कैंसिल चेक, जहाँ से आप ये सारी चीज़ें करके आप अपना अकाउंट बनाकर इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बात करते हैं अगली वीडियो।